32 नहीं कर पाते हैं तो द्वादश पूर्णिमा जरूर कीजिए, वैसे तो 32 कीजिए। विवाह के तत्पश्चात आप ससुराल में पहुंचे हैं तो अपने इस व्रत को मत छोड़िए। 32 पूर्णिमा उसकी महिमा में आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा। इससे नारी की मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न नहीं हो सकता। पूर्णिमा के व्रत से स्पष्ट वर्णन है कि संतान की प्राप्ति और अटल सौभाग्य दोनों चीजें मिलती हैं। संतान भी मिलती है और मांग के सिंदूर की उम्र भी बढ़ती है। गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती। यह पूर्णिमा की बहुत बड़ी महिमा है। मंदार माला कुलताल खायई, कपाल मालांकित शेखरायई, दिव्यांबरायई च दिगंबरायई, नमः शिवायई च नमः शिवायई। इसमें देवी देवताओं को वंदन किया जाता है। माता पार्वती को भी भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने पूर्णिमा की बड़ी महिमा का निवेदन किया गया है। भगवान शिव पार्वती के माथे के ऊपर चंदन थोपते हैं। पूर्णमासी की कथा सुनाते हैं क्योंकि चंदन की महिमा है। पूर्णिमा के दिन चंदन का दान करने का भी बहुत बड़ा मातम है। पूर्णमासी के दिन शालराम भगवान का दान करने की बड़ी महिमा है। तुलसी की मालाओं की दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा की महिमा है। पूर्णिमा के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाया। उस दिन रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा थी जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का ही वह दिन था भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। तो पूर्णिमा के दिन वस्त्र दान की भी बड़ी महिमा। कोई भी आप दान करते हैं पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा की बड़ी महिमा है। मंत्र सुनने की बड़ी महिमा है। बच्चों का स्कूल में प्रवेश कराने का बहुत बड़ा मुहूर्त है, बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन केले के दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन भूमि दान की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन बच्चों के जन्म की बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन किसी के मृत्यु की भी बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने की बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन मंदिर में घंटा दान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। ये पूर्णिमा जिंदगी में सब कुछ पूर्ण कर देती है। पूर्णिमा के दिन रास पंचाध्यायी की कथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन मोती पहनने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णमासी के दिन नदियों के पूजन की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णिमा के दिन नदियों को, सरताओं को चुनरी उड़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। पूर्णमासी के दिन बच्चों का संबंध करने की बड़ी महिमा है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं है जो पूर्णिमा के दिन स्वतंत्र न हो, खुला है। पूर्णिमा इतनी अद्भुत है। हर प्रकार से शुभ कार्यों में पूर्णिमा को बहुत विशेष रूप से लिया गया है। पूर्णिमा के दिन राजा दुश्मन को जीतने के लिए अपनी फौज को विदा करता है। दुश्मन को जीतने के लिए पूर्णमासी का एक अद्भुत यह दिव्य दिन है। पूर्णिमा का दिन है, इसको बहुत अपने आप में विशेष माना गया है। तो आइए मैं पूर्णिमा की कथा आपको सुना रहा हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई थी वही निवेदन हम आपको कर रहे हैं। गंगायाम यद लव्य कोटि सूर्य ग्रहादिकाम। आप 1 करोड़ बार सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य भगवान की पूजा करके जो आप दान देते हैं, आप कई हजारों बार गंगा नहाकर जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वही पुण्य आपको पूर्णिमा का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए कि पूर्णिमा की कितनी बड़ी महिमा हो सकती है। यदि पूर्णिमा 2 पड़ी, यदि एकादशी 2 पड़ी है तो व्रत वाली एकादशी दूसरे दिन करनी चाहिए, और यदि पूर्णिमा 2 पड़ी हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का महत्व होता है। हो सकता है दूसरे दिन पूर्णिमा पड़ी है, संध्या होते ही वो तिथि पूरी हो जाए, रात्रि में पूर्णिमा ना रहे, लेकिन पहले दिन पूर्णमासी आरंभ हुई है तो 100% रात्रि में उसमें चंद्र दर्शन जरूर होगा। इसलिए पहले तो ये बताइए, मेरी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? वैसे बहुत सहज रूप से ही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो टीचर भी होता तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल नहीं होता। मेरी थ्योरी, मेरे सिद्धांत कुछ इस तरीके के हैं। तो यदि 2 पूर्णिमा पड़ती हैं तो व्रत वाली पूर्णिमा पहले ही दिन करनी चाहिए। कभी कभी एक ही पूर्णिमा होती है,
तो उस दिन व्रत वाली पूर्णा, दान पुण्य वाली पूर्णा सब एक ही दिन होती है। और इसके लिए हम हर बार आपको वीडियो भेजते हैं। आज मैंने 7 वीडियो रिकॉर्ड किए और 7 वीडियो हल्ला बोल है, एक से एक अद्भुत है। रोजाना यह वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और तमाम आश्रम के 5 यूट्यूब चैनल हैं, जिन पर जुड़ करके आपको इन सब का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज हमने कदम के वृक्ष के ऊपर वीडियो, यह आपके पास 2 बजे पहुंचेगी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। भले ही आप 70-80 साल के, 100 साल के हो गए हों, आप कदम का महत्व पहली बार आप सुनेंगे। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि कदम के वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। वो वीडियो आज हमने शास्त्रों में से, ग्रंथों में से खोज करके ये वीडियो आपके पास भेज दी। आइए, द्वापर युग की बात थी। एक बार मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण 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 महाभाग, हे पुत्र, सब लोग तुम्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं। तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक हो। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भागवत में श्लोक आता है। मैया कहती है तुमसे ही विश्व का जन्म होता है, तुमसे ही पालन और तुमसे ही उद्धार होता है। मैया यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को कहने लगी, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बता दो जो सभी मनोरथों को पूरा कर देने वाला हो, जैसे एक ही व्रत के करने से संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाएं। ऐसा कोई व्रत आप हमें बता दीजिए। यशोदा मैया ने अपने पुत्र कृष्ण को ये बात कही। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे मैया, तुम ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेज उत्तम, जिस परमात्मा में संपूर्ण तेज छिपे हुए हैं, सब ज्योति उसके अंदर समाहित है, इस धरती को हे मैया वही ईश्वर चला रहा है, वही परमात्मा चला रहा है। और वो कौन है? जो संसार के कण कण में जिसकी व्यापकता है, इसलिए उसका नाम नारायण है। भगवान कहते हैं उसका नाम हे माता नारायण है, और उसी नारायण से संबंधित एक व्रत है। उस व्रत की महिमा हे माँ मैं तुमसे कहने के लिए जा रहा हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताने के लिए जा रहा हूँ। हे मैया, उस व्रत का नाम है पूर्णिमा व्रत। तिथियों में इसको गिनती में 15 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है। जैसे पड़वा को 1 में लिया जाता है, पंचमी को 5 में लिया जाता है, एकादशी को 11 में लिया जाता है, अमावस्या को 30 में लिया जाता है और पूर्णिमा को 15 में लिया जाता है। तिथियों में पूर्णिमा की गिनती 15 में आती है। तो भगवान कहते हैं कि इस 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लेना चाहिए। इसके करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जिस नारी ने 32 पूर्णिमा कर ली हैं, भगवान कृष्ण की दृष्टि में वो नारी बहुत दिव्य है, बहुत विशेष है। भगवान कहते हैं इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। मस्तिष्क का सिंदूर शाश्वत होता है, पति की लंबी उम्र होती है। यशोदा जी ने पूछा मैया ने कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, ये बताओ। जिस व्रत की तुम चर्चा कर रहे हो, इस मृत्यु लोक में यह व्रत है, वो किसने किया था, ये आप बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। हम बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूछ रहे हैं। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। हे माता, जिस व्रत के लिए मैं तुम्हें बोलने के लिए जा रहा हूं, यह व्रत अमंगलों का नाश करता है और जीवन को यह मंगल कारक बना देता है। इसको आप सुन लीजिएगा। नदियों के किनारे इस कथा को सुनने से इसका महत्व बढ़ जाता है। कौन कौन सी नदियां हो, कौन कौन सी नदियों के किनारे? कृष्णा नदी हो, नर्मदा नदी हो, यमुना नदी हो। यमुना के किनारे पर इसकी बहुत बड़ी महिमा है। सप्त नदियों में से कोई भी नदियां हो, कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वास्नार्थ आगतः। सभी नदियों में देवता स्नान करने के लिए आते हैं। नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए नदी के किनारे पर कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं, नदी के किनारे पर कोई भी आप व्रत करते हैं, कोई भी आप कथा सुनते हैं, संपूर्ण रूप से वो फलदायी हो जाती है। कोई भी नदी है तो नदी के किनारे पर है मैया, बहुत बड़ी महिमा है इसकी, बहुत बड़ी महिमा है। और आनंद की बात यह है
कि जो भी तुम मांगोगे भगवान से इस व्रत को करने से वही मिल जाएगा। लोकानाम तुष्ट करती च मुक्तदा च सदा निनम। यदि किसी को मुक्ति चाहिए उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। वांछितम देहि मे नित्यम दुर्गम च विनाशय। और इतना ही नहीं, दुर्गति का नाश हो जाता है, दुर्गुणों का नाश हो जाता है। अपने रास्ते से भटक गए हैं, उस परिवार को संभालने के लिए उस घर की नारी वर्ग को 32 पूर्णिमा का व्रत करना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत वाणी है। ये वो कृष्ण कथा सुना रहे हैं मैया को जिस कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। जिसकी गीता इतनी अद्भुत है तो उसके द्वारा बताई गई पूर्णिमा की कथा कितनी अद्भुत होगी। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को 26 एकादशियों की कथा और सुनाई। ये भगवान गोविंद की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत वाणी है, और उसी को मैं आपके बीच में परोस रहा हूँ। और मुझे विश्वास है इस कथा को सुन करके आप बहुत आनंदित मग्न होंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया, धरती पर एक कातिका नाम की नगरी में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रहास नाम का राजा था, राज्य करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। राजा वही है जो राजा अपनी प्रजा को अपनी पुत्र, अपनी संतान की तरह समझे। नहीं तो प्रभु राम कहते हैं, लक्ष्मण, जो प्रजा को दुखित रखता है ऐसा राजा अवश्यमेव नरक का अधिकारी होता है। जो राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत नहीं समझ पाता, लक्ष्मण को राम कहते हैं, वो राजा अवश्य में वो नरक का अधिकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो राजा सभी प्रजा को अपनी संतानवत रखता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था, बड़ा भगवान का परम भक्त था। इस ब्राह्मण का नाम था धनेश्वर। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, रूपवती थी, बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान न रहने की वजह से वह ब्राह्मण बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, बहुत परेशान रहता था कि मेरे कोई संतान नहीं है, बस इसी में बहुत ज़्यादा परेशान होता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी महात्मा आ गए, और जहाँ साधु आएगा वहाँ अद्भुत होगा, विशेष होगा। जिसके घर में आवे, मोहल्ले में आवे, परिवार में आवे, संत का आगमन हमेशा शुभ ही शुभ होता है। ये धरती पर ऐसे बहुत परिवार हुए हैं जिनको औलाद नहीं थी, संतों के आगमन से उनके घर में संतानें हुई। इसलिए कहा गया है, संत दरस जेमी पातक डरे। महापुरुषों के दर्शन मात्र से पाप जल जाता है। होना चाहिए संत, जिसके संस्कारों का कभी अंत नहीं होता उसी को संत कहते हैं। जिसकी साधना में अनंतता है, अनंत दृष्टि है जिनकी, वही तो संत। मेरे गुरुजी 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर कहते हैं, प्रेम हमारी साधना है, प्रेम हमारा पंथ है, और जो भरा है प्रेम से बस वही हमारा संत है। मनुष्यों की बात छोड़िए, विषैले जीव जंतु भी महात्माओं से प्रेम करते हैं, गुरुजनों से प्रेम करते हैं। जीव जंतु भी उनका दंशन नहीं करते। एक कथा भागवत जी में आती है कि महात्मा करदम जिस स्थान पर तपस्या करते हैं, सैकड़ों सांप, बिच्छू, कांतर उनकी देह से लपटते हैं, उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। मनु जी महाराज जब अपनी बेटी को विवाह के लिए वर खोजने के लिए गए थे तो देख करके हैरान हो गए। साधु किसी का बुरा करता नहीं है, तो प्रकृति कभी भी साधु को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। संत वह है जिसने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अरे साधु तो ऐसा जीवन जिए, कम से कम उसके पास बैठने पर ये पता तो लग जाए कि दुनिया के लोगों में और इनमें ये अंतर है। तो मैं देख करके और फिर दुनियादारी ही नजर आवे तो फिर काय के संत हो। पता तो लगे कि हम में और इनमें ये अंतर है। हम इसके बिना नहीं रह सकते, ये सबके बिना रह सकते हैं। जैसे कोई भी भोग की जरूरत नहीं है, संसार में वो तृप्त हैं, दुनियादारी से जो तृप्त है वही तो साधु है। मनन करता हुआ जीवन जीता है, चिंतन करता हुआ जिंदगी जीता है, उसके जीवन में चिंताएं होती ही नहीं है, वो तो चिंतन से भरा हुआ होता है। आप ग्रस्त में भी रह रहे होंगे तो भी आप संत हैं। जो साधना के साथ जुड़ा है वो साधु है, वह मनन करता है, शोध करता है, शोध संधान करता है, मनीषी है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जो पहुंचता है,
उसका कल्याण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता, उस नगर में उस ब्राह्मण के घर एक दिन एक साधु का आगमन हो गया। महात्मा जी उस ब्राह्मण के घर में आए। उन ब्राह्मण को कोई संतान तो थी नहीं, दुखी रहते थे। तपस्वी महात्माओं का आना हुआ। वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर वो निवास करने लगा। वो सभी घरों में से भिक्षा लेता था, लेकिन इस ब्राह्मण के घर से उस साधु ने कभी भिक्षा नहीं ली, इस घर का पानी भी नहीं पिया। कारण क्या था ये तो अभी आप कथा में आप सुनेंगे, लेकिन इस घर की वो भिक्षा लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को मिली। कहा कि सबके यहाँ से भिक्षा लेता है, लेकिन मेरे घर की ये भिक्षा नहीं लेता। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास गया, चरणों में वंदन प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरुदेव, हे महात्मन, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं दुखित हूँ। आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? इसका कारण हमें बता दीजिए, इसका कारण हम आपसे पूछना चाहते हैं। तब उस योगी ने तब उस महात्मा ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया और कहा कि हम तुम्हारे घर से भिक्षा लेते नहीं हैं। अरे कोई कारण तो होगा, क्यों नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे पास में कोई संतान नहीं है, तुम निसंतान वाले हो, तुम संतानहीन हो, इसलिए मैं आपके घर से, तुम्हारे घर से मैं भिक्षा लेता नहीं। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए। लेकिन इस कथा को सुनकर किसी को ये न लगे कि जिसके घर में संतान नहीं है तो उसका अन्न अपवित्र हो गया है, ऐसा नहीं है। पूरी कथा को सुनिए, तब इसका अर्थ समझ में आ पाएगा। वह धनेश्वर नाम का ब्राह्मण उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, आप कृपा कर देंगे तो भगवान भले ही मुझे पुत्र न दे पावे, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो मुझे पुत्र की बिल्कुल प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस काम को नहीं कर पाता परमात्मा, उसे जो कर देता है वही तो है महात्मा। एक बार पति और पत्नी बाबा तुलसी के पास आए। संतान थी नहीं, बाबा गोस्वामी जी से उन्होंने संतान की प्रार्थना की। तो बाबा तुलसी ने कहा कि मैं अपने राम जी को पूछ करके कल तुम्हें जवाब दे दूंगा संतान होगी कि नहीं। बेचारे दोनों चले गए। रात का समय था, राम जी प्रकट हो गए कुटिया में। रोज ही आते थे तुलसी से मिलने के लिए। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बाबा कैसे हैं? बाबा तुलसी ने कहा, हम तो ठीक हैं, लेकिन एक दाम्पत्य पति पत्नी बेचारे बड़े परेशान हैं, उनको संतान नहीं, आप कृपा कर दो, उन्हें औलाद हो जाए। भगवान ने कहा, 73 जन्मों तक उनके भाग्य में संतान नहीं है। भगवान प्रकट अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। दूसरे दिन वो पति पत्नी आए, तुलसी बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने वही बात कही। चले गए बेचारे रोते हुए। एक दिन की बात थी, दरवाजे पर कोई एक फक्कड़ महात्मा आया और भिक्षाम देही, इस देवी ने लाके भिक्षा दी। आंख में आंसू आ गए। साधु ने पूछा, क्या हुआ है? लगता है वंश हमारे संग ही डूब जाएगा, कोई औलाद नहीं है। महात्मा ने कहा, बेटिया चिंता न कर, तेरे घर 4 पुत्र होंगे। जो राम जी कह के गए थे ना 73 जन्मों तक औलाद नहीं है, इस फकड़ महात्मा ने कह दिया कि तेरे घर 4 संतानें होंगी। और समय आने पर उस देवी के घर में 4 बच्चे हो गए। जिसको 73 जन्मों तक संतान का योग नहीं था, उसके घर में 4 बच्चे हो गए। एक दिन बाबा तुलसी सी रास्ते से निकले तो 4 बच्चों को देखा। उसने तुलसी को पहचान लिया, दौड़ती हुई आई। कोई पीठ पर लटका है, कोई कंधे पर बैठा है, कोई छाती से चिपका है। प्रणाम चरणों में किया, कहा, गुरुदेव कृपा हो गई आपकी, मेरे घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ है। तुलसी बाबा बड़े हैरान थे। कहा, प्रभु झूठ बोले आप बोले कि 73 जन्म तक औलाद नहीं है, आज इनको लड़ूंगा। तो रात्रि को भगवान पुनः प्रकट हुए। कहा, बाबा कैसे हो? तुलसीदास जी ने कहा, चले जाओ, तुम जैसे झूठों से हम बात नहीं करते। प्रेम में भी बड़ी लड़ाई का आनंद आता है। तो राम जी ने कहा, हमने क्या झूठ बोला? कहा, ये झूठ नहीं बोला, आप कह रहे थे 73 जन्मों तक औलाद नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा, उसके घर में 4 बच्चे खेल रहे। राम जी ने कहा, उसके तो भाग में संतान नहीं थी, लेकिन तुम जैसे एक साधु के आशीर्वाद से 4 बच्चे पैदा हो गए।
जिसको मैं नहीं दे सकता, जिसको कोई दे दे वही तो तुम हो। तुम होने का मतलब यानी वही संत है, वही महापुरुष है। इसको सीधी भाषा में समझ लें, जैसे मैं आपसे कुछ पैसा मांग लूं, आप मुझे एक 50,000 रुपये का चेक काट के दे दें, मैं उसको बैंक लेकर के जाऊं और बैंक मैनेजर को दूं, तो मैनेजर को ये ताकत नहीं है कि वो चेक का भुगतान ना करे, क्योंकि साइन आपने कर दिए, इसलिए पैसा हमारा नहीं है, आपने सिग्नेचर किया है, तो आपका पैसा हमारे खाते में आ ही जाएगा। उसी प्रकार से इन महात्माओं के बैंक में इनकी तपस्या की इतनी पूंजी रखी है, जब ये अपने आशीर्वाद का चेक काट करके दे देते हैं तो उनके आशीर्वाद के प्रभाव के द्वारा काम हमारे बन जाते हैं। वो कहते हैं दुकान चल तो दुकान चलेगी, वो कहते हैं कि अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है, वो कहते हैं संतान हो जाए संतान भी हो जाए, सब कुछ हो जाता है। ये तपस्वी की तपस्या का प्रभाव है। जिन लोगों के पास, जिन महापुरुषों के पास कुछ विशेष कलाएं लेके प्रकट होते हैं, उनके आशीर्वाद में ताकत है कि सब कुछ बदल जाता है। ये कलाएं क्या है? पावर। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में, हे पंछी दल में 3 कला है, 4 कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 कला मानव दल में दिखलाती है, जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। ऐसे महापुरुष जिनके पास कलाएं ज्यादा है, तो उनके मुख से निकला हुआ शब्द है वो वरदान बन जाता है। तप करने से पावर बढ़ जाता है, ऐसी इम्यूनिटी बढ़ती है कि वो जो कहते हैं उनकी बात सिद्धि हो जाती है, उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ये तपस्या में इतना बड़ा प्रभाव है। उनके पास नित्य के तप करने से सिद्धियां चल के आ जाती। और सिद्धि प्राप्त करने के लिए मरघट जाना पड़े, बिल्कुल नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ से उल्टा लटकना पड़े, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी मंत्र रोज जपते हैं, किसी भी देवता को नित्य स्नान कराते हैं, तो ये सिद्धियां स्वतः ही बिना बुलाए चल करके आ जाती हैं, अपने आप चल के आ जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ घटनाएं घटने से पूर्व पहले पता लग जाता है कि यह होने वाला है। कैसे पता लग जाता है? क्योंकि उनके पास में सिद्धि आ गई है। जिनके पास सिद्धियां आ गई उन्हीं को तो साधक कहते हैं, तो वही सुजाने, वही होशियार हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि महापुरुषों के आशीर्वाद से ये सब कुछ संभव हो जाता है। तो उस महात्मा के चरणों में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण गिर पड़ा और रो रो करके कहने लगा कि हे गुरुदेव, कुछ तो कीजिए, मेरे औलाद नहीं है, मैं संतानहीन हूं, क्या यह वंश मेरे साथ ही डूब जाएगा? ये मैं पूर्णिमा की कथा सुना रहा हूं आपको, पूर्णमासी की। ये भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को सुनाई है और वही चैप्टर मैं आपके बीच में रख रहा हूं। 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन नहा धोकर अपना मोबाइल चालू रख लेना, घी का दिया जला करके पूरी कथा सुनना। उस दिन तुम होगे जजमान और मैं होऊंगा तुम्हारा पंडित। तुम्हारे घर में ही आपको अनुभूति ऐसी होगी कि महाराज हमारे घर में बैठ के कथा सुना रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को जो कथा सुनाई वो आप सुन रहे हैं। कहा, हे गुरुजी, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दे। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने कहा। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने अपनी प्रार्थना सुनाई। तब से योगी ने, महात्मा ने कहा, तुम आए हो, कल्याण तुम्हारा हो, तुम माँ दुर्गा चंडी की आराधना करो। क्योंकि अपनी पत्नी को बोलना, जो दुर्गा की आराधना देवियां करती हैं उनका बांझपन समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की पूजा की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए बेटियों को विवाह से पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा पूजा की बात कही जाती है। छोड़िए अपनी तो बात, माँ दुर्गा भी, माता जानकी भी अपने विवाह से पूर्व माँ दुर्गा की पूजा करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ये प्रमाण मिलता है। जय गज वदन सनानंद माता। हे गजानंद और कार्तिकेय की माँ, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, स्वीकार कीजिए। बेटियों के एक मंत्र रोज जपना चाहिए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्छे।
बेटियों को एक पाठ रोज करना चाहिए जिसमें दुर्गा जी के 32 नामों की बात कही गई है। दुर्गा जी की जो पूजा है वो नारी वर्ग को आनंद कर देती है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। इस पूर्णमासी मातम में भी आप सुन रहे हैं, योगी ने कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों चंडी यानी दुर्गा देवी की आराधना करो, मैया जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगी। और दुर्गा सप्तशती में लिखा भी है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम जिस कामना को करोगे माता रानी तुम्हारी उसी कामना को पूरा कर देगी। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल पक्का है। कोई भी पूजा आराधना करते हो उसको श्रद्धा से कीजिए, थोड़े समय तक कीजिए। लेकिन तुम तो 9 दिन में दुर्गा जी का दर्शन चाहते हो, लेकिन पहले के लोगों ने हजारों सालों तक तप किया। लेकिन तुम्हें तो एक ही दिन में एक सुंदरकांड सुनाने से हनुमान जी का दर्शन चाहिए, एक ही दिन में सब हो जाए। हम लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, बस हाल ही किया नहीं शुरू के फल मिले नहीं। खेत में बीज डालने से ही फसल नहीं हो जाती, पहले धरती में डाला गया बीज अपने आप को खत्म करता है, तब पेड़ निकलता है, तब उसके ऊपर फूल पत्तियां फल आते हैं। और जिसको बहुत कुछ प्राप्त करना है उसे अपने आप को खत्म करना होगा। हाँ, अपने आप को झोंकना पड़ेगा। जिन्होंने बहुत तरक्की प्राप्त की है, कभी उनका इतिहास पढ़िए, उनके पास बैठिए। कोई विवेकानंद ऐसे ही नहीं बन जाते, उनकी जीवनी पढ़िए। कोई परमहंस ऐसे ही नहीं बन जाते, कोई तुलसी ऐसे ही नहीं बन जाते। उनकी जिंदगी पढ़िए, उनका जीवन पढ़िए, तब पता चलता है। बीज वृक्ष बनता है तो अपने आप को मिटा देता है। हम और आप जैसे लोग इस धरती के लिए कुछ विशेष करने के लिए जाना चाहते हैं तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, परिवार को भूलना पड़ेगा। कृष्ण का जीवन देखिए, पूरा दिन भर ऐसे ही बस चलते रहे, सबको छोड़ना ही पड़ा। प्रभु राम जी को आप देख लीजिए, इतने बड़े अवध के राजा का पुत्र, वन में जीवन समय निकाल दिया। अंतर उसका नजर में आया है, दिखा है। इधर से तो साधारण से राजकुमार बन के गए थे, दशरथ नंदन राजकुमार बन करके गए, लेकिन 14 साल वन में अपने आप को तपा दिया। तो अवध का जो राजकुमार बन के लिए गया तो क्या बन करके लौटा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके वो लौटे। तो बन गए, वो बन गए। जिन्होंने अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके इस देश हित में, जनहित में अपने आप को जिया है, प्रकृति उसके ऋणी हो गई है। अपने लिए तो सब जी लेते हैं, थोड़ा उसके बाहर चल करके आइए, लोगों के हमदर्दी बनिए, उनके दुखों को, उनके कलेशों को दूर कीजिए। आइए, मैं प्रसंग में ही चल के आ रहा हूँ। धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को कहा कि तुम माँ भगवती दुर्गा का पूजन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। धनेश्वर ब्राह्मण ने घर आकर सारा वृतांत अपनी घरवाली को सुनाया और कहा ऐसी ऐसी बात है, एक महात्मा जी ने मुझे ऐसी बात कही है, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुरु मे शरणं। हे देवी, यदि हम तुम दोनों मिलकर के कर लेते हैं तो हमारा मंगल ही हो जाएगा, हमारे घर में संतान का जन्म हो जाएगा। बोल। दुर्गा मैया का अनुष्ठान बताया जो हर प्रकार से मंगल करती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मत समापातके नास्ति पापग्नित समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। ये मैया जी के कुछ स्तुति के श्लोक है, याद कर लिया करो। हिसाब बही खाते का खूब लगा लेते हो, अखबार खूब पढ़ लेते हो, मोबाइल में और भी बहुत कुछ देख लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो। अध्यात्म बनिए, श्लोक याद कीजिए, स्तुतियाँ याद कीजिए। बहुतों को तो ओम जय जगदीश हरे आरती भी कंप्लीट याद नहीं आती, याद नहीं होती। अरे आरती छोड़िए, उन्हें हनुमान चालीसा पाठ नहीं हो पाता, याद नहीं हो पाता। पति से पैसे मांगने में भी डर लगता है ना? इसीलिए मैंने खुद पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया। अब छोटी छोटी जरूरतों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ते। मैं सुनीता हूँ, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। मेरे पति रोज सुबह बस में धक्के। अपने आप को थोड़ा सा बदलिए और अध्यात्म से जोड़िए। अध्यात्म जिंदगी जीने में बहुत आनंद है।
दिक्कत परेशानियां भी आएंगी, हवा के झंकोरे की तरह निकल जाएंगे, उससे आप मुरझाएंगे नहीं। पांडवों के ऊपर बड़ा कलेश आया, लेकिन पांडवों को कलेश हिला नहीं पाया, क्योंकि पांडवों ने अध्यात्म जीवन जिया। इसलिए तो ऐसा जीवन हम जी ले तो उस जिंदगी को जीने में बहुत आनंद है। ये कथाएं हमें सबल बनाती हैं, यानी हमें मजबूत बनाती हैं। आज काफी युवा बच्चे हमारे पास बैठे हुए थे, कुछ चर्चा हो रही थी जिसमें कहा गया था कि ऐसा कौन सा पाप है जो व्यक्ति को खत्म कर देता है। एक बच्चे ने प्रश्न किया था, आश्रम का बालक है श्री राम, कि आज युवा अपराध से डरता नहीं है, कौन सा पाप है जिससे जीवन खत्म हो जाता है। तो मैंने 6 अपराधों का वर्णन किया था। मित्र को धोखा देना ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, आदमी को खत्म कर देगा ये अपराध। कृतज्ञ, जिसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया और उसी के साथ दगा कर दे, उसी को धोखा दे दें, तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। जिसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है, ऐसे व्यक्ति को कभी भूलना नहीं है, ऐसे व्यक्ति का संग देना है, साथ देना है, उसका जिंदगी की अंतिम श्वास तक उसको भूलना नहीं। प्रभु श्री राम जी को जिस केवट ने नाव में बिठाकर पार उतार दिया, और ये मैंने पूर्व में भी बताया है कि जब राम का राज्य अभिषेक होता है, राम की आंख में आंसू आ गए और भरत को कहा, यदि लोगों को तुम बुला ही रहे हो तो मेरे केवट को सबसे पहले बुलाना। हमारे पास पैसा नहीं था, उसने नाव में बिठा करके हमें पार उतार दिया। केवट को बुलाया ही नहीं, चीफ गेस्ट बनाया गया। कृतज्ञ, जिन्होंने आपके लिए कृतज्ञता, आपके लिए जिसने कुछ किया है, तो उसको आप धोखा दे दें तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। सुरापान करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। स्वर्ण की चोरी करना यह भी एक बहुत बड़ा पाप है। और प्रकृति से जो तुम ले रहे हो उसका ज्यादा करके नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। प्रकृति से आप जल ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे प्रकृति से। जिस कंपनी में, जिस फील्ड में आप काम करते हैं, हराम खोरी का पैसा नहीं चाहिए। जहां से आप ले रहे हैं वहां आप उसका कई गुना करके देते नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा कि यह बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ध्यान रखें। दीदी कैसे हैं आप? बैठो। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। ऐसा धरती का कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए किसी ने कुछ न कुछ ना किया, कोई नहीं है ऐसा किसी ने। आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें यहाँ पहुँचाने में बहुत लोग मददगार हुए। आप जहाँ पर खड़े हैं, आपको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत लोगों ने आपकी मदद की है। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपका चाचा भी हो सकता है, आपका बड़ा पापा भी हो सकता है, आपके सास ससुर भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके मित्र बांधव भी हो सकते हैं। आप जहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक आपको पहुँचाने में बहुतों ने मदद की है। और उनको तुम भूल जाए, उनको तुम धोखा दे दें, तो ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। इन अपराधों से भयभीत रहिए। मैं आपको पूर्णिमा की कथा की तरफ लेके आ रहा हूँ। इसमें पूर्णमासी की कथा में जो अद्भुत बातें वर्णित की गई है। धनेश्वर ने घर आकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। कुछ ऐसी बातें हैं जो घरवाली को जरूर बताइए। आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, दान पुण्य आपने किया, पूजा पाठ आपने किया है, किसी का आपने सेव किया, मदद की, या शरीर में कोई रोग बढ़ गया है, ये घरवाली को जरूर बताइए। ये पत्नी को जरूर बताइए। दुश्मन बढ़े हैं, पत्नी को बताइए। बीमारी बढ़ गई है, पत्नी को बताइए। और घाटा बढ़ गया है तो भी पत्नी को बताइए। किसी का ऋण है और आपसे ऋण मुक्ति हो नहीं पा रही है, ये घरवाली को जरूर बताइए। वह उसका समाधान ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी में, शरीर में संचार भर देगी, आपको एक ताकत दे देगी। वो इतनी भली है, इतनी सीधी है, अपने पिता को बोलेगी, भाई को बोलेगी, कहीं न कहीं से वह आपकी मददगार बनेगी। इसलिए वो आपकी सहयोगिनी है।
मुझसे सैकड़ों नाम नारी के आते हैं, उसमें एक नाम है सहयोगिनी, जो कि पति का, पुत्रों का हमेशा सहयोग करती है। सहयोगिनी पत्नी की संचरी है, सहचरी है वह अपने पति की। तो उसको आप यह बताइए, राजा हरिश्चंद्र एक संकल्प करके आ गए, उसमें सब राजपाट सब चला गया। उन्होंने वह अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? देवी भागवत में कथा थी, तारा आंख में आंसू थे, कहा आप रोइए मत, आपकी परछाई आपका संग छोड़ सकती है लेकिन आपका तारा आपका संग नहीं छोड़ेगी। इसका दूसरा नाम था सैब्या। और पति के उस संकल्प को पूरा करने के लिए इस नारी ने अपने पुत्र को बेच दिया, अपने आप का विक्रय कर दिया। एक ब्राह्मण के घर में उसने चाकरी करी और पति के संकल्प में उसने पूर्ति। आप जानते हैं, मां दुर्गा प्रकट हुई थी शमशान घाट में। ये समय बच्चा सांप ने डस लिया था, रोहित, लंबी कथा है, पूरा व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो लेकर के अपनी गोद में लेकर के पहुंची तो बच्चे को ढकने के लिए कफन चाहिए था। तो उसने अपना साड़ी का छोर फाड़ करके बच्चे को उस कपड़े में उसने लिपेटा। और उस समय शमशान घाट पर हरिश्चंद्र नौकरी कर रहे थे, जिसमें वो कुछ कपड़ा लेते हैं, कुछ भुना हुआ चना लेते हैं। तारा पहुंची, हरिश्चंद्र ने रोक दिया, कहा कौन है तू? मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। यहां अंतिम संस्कार उसका होता है जो मेरे मालिक के लिए सत्तू देता है, चना देता है और कपड़े का टुकड़ा देता है। तो उस समय उस सैब्या ने एक बात कही थी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तारा सैब्या हूं मैं, आप मेरे पति हैं, आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। रोहित की सांप ने इसको डस लिया। आंख में आंसू थे, हरिश्चंद्र की श्वास ऊपर चढ़ गई, आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तारा, धरती पर जो लोग आए हैं उनको एक न एक दिन तो मरना ही पड़ा है। जिसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ऐसे लोग मरने के बाद भी जिंदे रहते हैं। तू मेरी पत्नी बाद में है, ये पुत्र मेरा बाद में है, मेरा धर्म मेरे लिए पहले है। मेरा धर्म कहता है कि तुझसे बिना लिए बच्चे की अर्थी में आग नहीं लगने दूंगा, तो नहीं लगने दूंगा। हरिश्चंद्र बोले, इतनी बड़ी विपत्ति में कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। माइक खोलिए। विश्वामित्र जी अपनी लीला कर रहे थे और उन्होंने उस समय जो उसका मालिक था, शमशान का मालिक था, उसको कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में एक डायन आ गई है और अपने उस हरिया को बोलो कि वो तलवार लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। और जब वो आया वो व्यक्ति, तो उसने हरिश्चंद्र को कहा कि काली पट्टी आग से बांध करके इस डायन की गले के ऊपर तुझे आघात करना होगा। आंख में पट्टी बांध दी गई और जैसे हरिश्चंद्र प्रहार करने को तैयार हुए, मां दुर्गा भगवती सभी देवताओं के सहित उसी जगह पर प्रकट हो गई। काशी की घटना थी। तालियां तो अब बजाना ही मत। पीछे से भगवान नारायण ने तलवार पकड़ ली, मां अष्टभुजा रूप से वहां प्रकट हुई थी। बात तो बड़ी लंबी है, मैं यही इतना सा ही कह पाऊंगा का हे देवी, तूने अपने पति के लिए अपना जीवन जिया है, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे ऊपर इतनी प्रसन्न हूँ। जो मेरा जगराता कराएगा, कालिका पुराण में आता है, जो मेरा जगराता कराएगा उसमें तारा देवी की कथा जरूर सुनी जाएगी, तब ही मुझे प्रसन्नता मिलेगी। एक नारी अपने पति का संग देती है, उस नारी के लिए इससे बड़ा और कौन सा धर्म हो सकता है। 100 बार लड़ाई हो जावे, बोलचाल बंद मत कीजिए। मैंने बहुत बार बोला है, जो आपको पति से मिलेगा वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। टीवी पर ये भंडारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, द्वादशी भंडारा टेलीविजन पर आज की अभी की इसी समय की ये तस्वीरें हैं। और आज की कथा को हमने द्वादशी भंडारे के साथ ही उसको आरंभ किया है। आज की पूरी कथा सुनने के लायक जो लोग पीछे से भी जुड़े हैं चैनल से, कथा के बाद में भी एक बार इस पूरी कथा को आप सुन लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर टीवी पर जुड़ने वाले लोगों को आपके मैसेज मैं पढ़ लेता हूँ, आप बड़े अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं और मुझे विश्वास है कि यहाँ से कही गई कथा जरूर आपकी समझ में आ रही होगी।
धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूरा वृत्तांत सुनाया। स्वयं तप के लिए वो वन के लिए चले गए। वन में उपवास पूर्वक उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। बियाबान जंगल में माँ भगवती का। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सही होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव।